सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल क्विक इजी लॉ। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है ना, तो आगे के जो भी यूजीसी नेट लॉ के यूनिट्स हैं उसके हमने एनालिसिस इस वीडियो से पहले कर लिए हैं। हाँ, तो हम यूनिट बाय यूनिट आगे कवर करते जा रहे हैं। तो इस बार हम पढ़े लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वही है, आप अपने एलएलबी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। परीक्षा मंथन है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको और टू द पॉइंट करना है तो आप गूगल को भी यूज़ कर सकते हो। पर मैं आपसे कहूँगा, अगर आपके पास कोई बुक है एलएलबी की टाइम की, तो आप उसे यूज़ कर लो, क्योंकि बहुत सारे केस लॉज जो हैं पढ़े होंगे, वही चीज़ रिपीट होती है एज इट इज़। परीक्षा मंथन है तो परीक्षा मंथन यूज़ कर सकते हो। इसके बाद PYQ को आपको यूज़ करना है और सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। ये आपका सिलेबस मैंने लगा रखा है, अगर आपको चेक करना हो या आप स्क्रीनशॉट ले लेना रोक के, ठीक है। जनरली एक क्वेश्चन आता है किससे, यूनिट 8, 9 और 10 से। इनसे ना एक क्वेश्चन आता है। तो पहला फोकस आप किसको देना है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स को देना, ठीक। उसके बाद जो है आप अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे जाना, कंपटीशन पे जाना और फिर मोटर व्हीकल एक्ट पे जाना सबसे एंड में, ठीक है। अब देखो, शुरू करते हैं। टॉर्ट्स इन्होंने बड़ा सिंपल पूछा था। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये कहाँ दी है? अगर आपने कोई भी स्टैंडर्ड टॉर्ट्स की बुक पढ़ी होगी ना, तो सबसे पहले जो है ना, पहली पेज, उसके अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट्स की जो है अलग अलग बंदे ने क्या क्या डेफिनेशन दी है ये बताते हैं। तो इसका आंसर जो था वो था सेक्शन 2M। अब ये तो इस बार इन्होंने पूछ लिया। सैलमंड और विनफील्ड देखो ऊपर मैंशनड है। अगले पेपर के लिए ना आप ये चेक करके चले जाना कि सैलमंड ने क्या कहा था, विनफील्ड ने क्या कहा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर अ कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर जो सिलेबस में उन्होंने दे रखा है वो चीज़ दे रखी है, डेफिनेशन, कंज्यूमर राइट एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसको जाओ आप गूगल करो, और अगर आप थोड़ा भी जुडिशरी या थोड़े भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे ना, तो एक चीज़ आप याद रखना है, जो लिमिटेशन वाले चीज़ें होती है ना किसी भी बेयर एक्ट में, कि इसका लिमिटेशन क्या है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार इन्होंने पूछ लिया था कि इसके अंदर एक इन्होंने ना अथॉरिटी बनाई थी, वो अथॉरिटी कौन से सेक्शन में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, नए वाले, ठीक है। ये आप चेक कर लेना कौन से सेक्शन में, ठीक। तो क्या है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन्हीं से ही आ रहे हैं। आप अपना इंडेक्स खोल लो किसका, बेयर एक्ट का। बेयर एक्ट मैंने आपको बता रखा है, इसे डाउनलोड कर लेना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का किससे डाउनलोड करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडिया कोड। और इसका सिलेबस देखो, सिलेबस में ये जो चीज़ें जहाँ कवर्ड है ना, फिर आप अपने आप वो सेक्शंस पढ़ो और देखो कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सारा नहीं पढ़ना यार, एक से दो क्वेश्चन आने हैं, तो बस जो सुपर इंपॉर्टेंट वाले होते हैं उनको गो थ्रू किया करो। 82 पे क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहे हैं कि राघव, इसमें इन्होंने क्या कहा है, नॉट करेक्ट। जब भी आप पेपर में जाओगे ना यार, जहाँ नॉट लिखा हो ना, आप वहाँ, अगर ऑनलाइन हो रहा है पेपर, तो आप वहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 82 और ऐसे लिख दो, नॉट बताना है। ज़रूर लिख देना, नहीं तो आपका जो है क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। देखिए, इसमें क्या है, राघवन कमेटी आ गई, ठीक। राघवन कमेटी लेड स्ट्रेस ऑन द इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट। इसके बाद क्या है, कंपटीशन एक्ट 2002 रिप्लेस दी MRTP एक्ट, ठीक। अब इसने क्या नॉट बताना है, ये क्या, ये प्रोहिबिट करता है ओनली हॉरिजॉन्टल कार्टेल और नॉट वर्टिकल। वर्टिकल कार्टर को भी मना कर देता है कि नहीं होना चाहिए। कंपटीशन एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है यहाँ। अगर ये वर्ड एब्यूज़ नहीं होता ना, तो डज नॉट प्रोहिबिट डोमिनेंट पोजीशन, तो ठीक है, आपकी डोमिनेंट पोजीशन हो सकती है, भैया आप ही सोल्व हो। क्या है, ये आपकी इसकी पोजीशन को एब्यूज़ करने को मना करता है, तो यहाँ एब्यूज़ वर्ड है, तो क्या है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन C और D होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ऑप्शंस गलत हैं। क्यों भाई, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काटर सब रोकता है, प्लस ये प्रोहिबिट करता है, नॉट नहीं, ये प्रोहिबिट करता है कि आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ ना करो। यहाँ इन्होंने क्या पूछा है, नॉट पूछा है। 107, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज़ नॉट रिलेटेड टू लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। अगर आपने किसी भी ढंग की स्टैंडर्ड बुक से तैयारी करी है ना, तो आपको पॉइंटिंग वाला, नोक्स वाला जो केस है ना, इसमें घोड़ा जो है घास खा लेता है, जहरीली टाइप सी, ठीक है। उसके पेड़ से घास बाहर निकल रही होती है, घोड़ा यहाँ खड़ा होता है, खा लेता है जाके बाहर से, और ये मर जाता है, ठीक है। ये उससे रिलेटेड केस है। और लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल का जो कंसेप्ट आता है, किस में आता है, ये आता है नेग्लिजेंस में आता है, कि जो आखिरी बंदा था, जो लास्ट पर्सन था, क्या उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी उस नेग्लिजेंस या उस एक्ट को रोकने की, ठीक है। इससे जज करते हैं कि वो बंदा नेग्लिजेंट था या नहीं था, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के अंदर भी ये चीज़ कवर हो जाती है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के अंदर ही जाती है नेग्लिजेंस, फिर उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ये मैंने यहाँ लिखी हुई हैं चीज़ें आपके लिए, जो सिलेबस में है, आपको ये चीज़ों का ध्यान देना है, जो अगले उसमें आएगा। 118,
देखो 118 में क्या है, इन्होंने क्या पूछा, सीक्वेंस पूछा है। यार जो भी आप लैंडमार्क केस पढ़ रहे हो ना, अब नेट वालों ने ना चीज़ों को मेकअप करने वाला थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया है। उनके आप ईयर्स याद कर लो, एटलीस्ट बहुत बेसिक वालों के कर लो, किस्मत अच्छी रही तो बेसिक वालों से हो जाएगा। जैसे यहाँ डोनोक वर्सेस स्टीवेंसन है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, मेरे को पक्का याद नहीं है, चेक करना, 1872 के आसपास का है। एम सी टी वर्सेज सुभागवंती, ठीक है। अभी एम सी टी है, ये नई नई बनी है, तो डेफिनेटली बाद में ही होना चाहिए इसको। चंद्र लाहुल साहू श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो क्या है ना यार, ये ईयर्स वाले हैं, इनको आप देख लो, और अगर एक क्वेश्चन किसी टॉपिक का नहीं कर पाओ तो टेंशन मत लो। सेक्शन 168 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन की बात करें, सिलेबस में देखो इन्होंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, क्लेम्स ट्रिब्यूनल, लो फॉल्ट लाइबिलिटी लिखा है। इनको जब आप देखोगे ना इंडेक्स में जाके एमवी एक्ट के, आपको पता चल जाएगा। और इसके अंदर 168 को जाओ, गूगल करो तो आपको आंसर पता चलेगा, जस्ट कंपनसेशन की बात करते हैं। तो टॉर्ट्स में अगर आप जो है जैसे एमवी एक्ट है, अब इससे यार एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हुआ है तो बस आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेना इसको, ठीक है। एक ऊपर से रीडिंग दे देना मेन मेन चीज़ों की, और वो भी स्ट्रेस करना, जैसे क्लेम्स ट्रिब्यूनल है तो क्या है, कंपनसेशन की बात करें तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी चाहिए, ये चीज़ है। 126, 126 क्या बात करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें, किस चीज़ की, कंपटीशन एक्ट की चीज़ों के बारे में क्रोनोलॉजी में आप लगा दो इनको, कि भाई कॉम्पोजिशन कहाँ आता है, एब्यूज़ कहाँ आता है, रेगुलेशन कहाँ आता है, कॉम्बिनेशन। तो जितने भी आप अब जो नेट की तैयारी कर रहे हो ना, जिनका एग्ज़ाम अब भैया आने वाला है, आप ये एन है भाई, आप जो है ना इंडिया कोड पे जाओ, फ़ोटोकॉपी वाले भैया के पास जाओ, हर इसके ना हर बेयर एक्ट के जो भी सिलेबस में है उसका जो आप प्रिंट आउट लेके रख लो आप। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तब भी आप प्रिंट आउट लेके रखो, हर बेयर एक्ट का, जो भी एक्ट हमारे पेपर में आ रहा है सबके आप यार इंडेक्स को फ़ोटोकॉपी करा लो, ये आपके लिए बहुत काम आएगा, आप यकीन मानो। 130, 130 सिंपल से है यार, इन्होंने यहाँ जो है कंसेप्ट दे रखे थे और इसमें दिखा रखा था भाई ने मैच करो, एक्ट ऑफ गॉड जो है ना, ये सी का 4, इसी से ही पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आराम से हो गया था, तो बहुत इजीली हो गया था। अब आप इन्हें पढ़ लेना जाके, ठीक है, बताऊंगा तो सब बहुत लंबा हो जाएगा। स्टैनली वर्सेस पॉवल, कोप वर्सेस शार्प, हॉल वर्सेस, इन सबको आप पढ़ो, मैच कराओ इससे और याद कर लो, और इसके थोड़े से केस फैक्ट्स भी पढ़ लिया करो टॉर्च में, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा है, ऐसे याद नहीं होता, और कोई पिक्चर्स ही बना लिया करो। जैसे इसमें क्या होगा, हॉल्स वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब में, इसमें रेसिंग हो रही थी और गाड़ी उड़ के चली आती है एक बंदे के ऊपर, तो क्या है ना, मोस्ट प्रोबेबली VNFI के अंदर जाना चाहिए, A का 3 है, हाँ ये ऐसे होगा, ठीक। ये चीज़ हो जाएगी, तो ये D का 4 है, एक सेकंड कहाँ गया आपका, C का 4 जहाँ जहाँ आ रहा है ये रहा, सॉरी, C का 4 और A का 3, 2A वाला। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप बाकी की भी यूनिट्स आपके जो हैं PYQ कवर कर दूंगा। PYQ के जो ऑप्शंस हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं यार, सबके अपने ऑप्शंस जो हैं, उन सबको एक बार पढ़ लो, उन्हें लिख लो। बहुत चांसेस होते हैं रेपिटेशन के, बहुत हाई चांसेस होते हैं नेट में, तो यार चीज़ें रिपीट होती हैं, वो चीज़ें आप कर लो, सिलेबस के साथ पढ़ो। बेयर एक्ट का जो है इंडेक्स की फ़ोटोकॉपी रखो अपने साथ, हाथों हाथ अपनी चीज़ों को तैयार करते चलो। सो थैंक यू गाइज़, हैव अ ग्रेट डे, आई विल सी यू अगेन।